सादर जय जिनेश्वर। जय जिनेश्वर। आज बड़ा ही मंगलकारी दिवस और बड़ी शुभ घड़ी जो गुरुदेव की रत्नाकर सिंह महाराज साहब की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होने जा रही है, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बड़ा अच्छा सा यहाँ का माहौल और ये गुरु मंदिर में गुरुदेव स्थापित होने जा रहे हैं, जो कि धर्मवीर महाराज साहब इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य के लिए लगे हुए। किसी भी तरह से ये मंदिर बहुत सुंदर और उज्जवल निकल के गुरुदेव का रत्नाकर का सपना को पूरा करने के लिए धर्मवीर महाराज साहब इसका प्रयास करते जा रहे हैं। हम भी सभी इसमें प्रतिभागी बने हैं और आप चंडीगढ़ श्री संघ से मुनीश्वर जी आए हैं, सुरेश जी आए हैं, प्रवीण जी आए हैं, बहनें आप आई हैं। तो आपका रत्नाकर सिंह महाराज साहब का हम लोग बात करते हैं कुछ कि गुरुदेव का रत्नाकर सिंह महाराज का चंडीगढ़ के लिए कैसा रहा आना मिलना, कोई ऐसे पल हों कुछ आपके जहन में तो आप जागृत कीजिए। देखिए, मैं वैसे तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि जैन कुल में मेरा जन्म हुआ। जैन धर्म के प्रति मेरी आस्था तो शुरू से थी, आरंभ से थी, लेकिन वो आस्था थी वो थोड़ी औपचारिकता उसमें ज़्यादा थी, आत्मीयता कम थी। लेकिन वो आत्मीयता कब जगी? जब मैं गुरु रत्नाकर सुरेश्वर जी के संपर्क में आया। जब 2000 वर्ष में रत्नाकर सुरेश्वर जी को गच्छाधिपति पद की जब पदवी मिली तो मैं थोड़ा अचंभे में था कि मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। तो मैं हैरान था कि गुरु इंद्र के निर्णय पर कि इन्होंने कुछ अपरिचित नाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। लेकिन जब ये चंडीगढ़ में आए और मैंने इनकी दिनचर्या देखी तो मैं तो स्तब्ध रह गया। अरे इतने बढ़िया उनकी दिनचर्या, उनको देखो, कुछ लोग उनको समझ नहीं पाए। उसका एक अच्छा सा उदाहरण ये है कि जब उन्होंने अपने जब पाठ पे बैठे थे तो उन्होंने साथ में नेम प्लेट रखी हुई थी कि कृपया मेरे चरण स्पर्श मत कीजिए। तो लेकिन हम लोगों को इतनी आदत थी कि हम चरण स्पर्श के बगैर रह ही नहीं सकते थे। तो फिर कुछ लोगों को इससे नाराज़गी भी हुई कि हमें हमारा ये अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। तो मैंने फिर एक दिन गुरुजी से पूछ ही लिया। मैंने कहा, गुरुजी ऐसा क्या है कि आप चरण स्पर्श नहीं करना देते? कहते नहीं मुनीश्वर जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ इसमें दिक्कत आती है इसलिए मैं मना करता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्यों मना करूँगा? जब आप इतनी आत्मीयता से, इतने अपनेपन से मुझे चरण स्पर्श करते हो तो मुझे क्या दिक्कत है? तो जब उन्होंने मेरे को ये बात समझा दी तो मैं समझ गया। तो मैंने कहा, क्या है, जब हमें गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, दूर से भी दे रहे हैं, तो बात तो एक ही है। उसके बाद कुछ वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई चंडीगढ़ में तो जो मतलब हमें, जिन्होंने हमें झकझोर के रख दिया। जैसे एक हमारी वृद्धा औरत आई मंदिर में, वृद्ध औरत। तो उसने बोला कि गुरुदेव, मेरे पोता हुआ है तो आप कृपया आप उसका नाम सुझाएं। तो वो महिला हमारे चंडीगढ़ वर्ग के जो धनाढ़ वर्ग है उसकी प्रतिनिधित्व करती थी। तो गुरुदेव ने बोला, बहन मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये बच्चे को नाम देना पिता का काम है, ये संसारिक काम है। हाँ, अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं उसका नाम रख दूंगा। मुझे दे दोगे मतलब मैं उसको दीक्षा, उसको साधु बना दूंगा। लेकिन सिर्फ उसका नाम रखना है तो वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखो, उन्होंने बोला अगर मैं उसका नाम आज सुखराम रख दूँ, बड़ा होके ये आपको सुख ना दे, दुख दे, तो आप क्या कहेंगे, महाराज जी ने कैसा नाम बता दिया कि नाम तो सुखराम बता दिया और देता दुख है। तो कहते इसलिए फिर वैसे भी जब हम उनके पास जाते थे तो एक दिन मैं गया, मैंने कहा, महाराज जी ये मेरे ब्रदर हैं, भाई हैं बड़े। तो महाराज जी कहते, मुनीश्वर जी देखो, मुझे मत बताओ कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, क्योंकि ये संसारिक रिश्ते तो मैं तोड़ के आया हूँ, मुझे क्यों इनमें उलझा रहे हो फिर दोबारा? वैसे भी बोलते कि जब ये आपके साथ 2-4 बारी आएंगे तो मुझे पता लग ही जाएगा कि इनका आपसे मुनीश्वर जी ऐसी बहुत सारी बातें और यादें हैं आपके पास। मुझे पता है आपने पैदल यात्राएं भी बहुत की हैं, दोनों आपने पैदल छड़ी पादल यात्रा संघ की हैं। उसके लिए मैं और भी बातें करूंगा आपसे। मैं अभी चंडीगढ़ श्री संघ की तरफ से आपको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ पैदल यात्रा जो की वो तो मेरा मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल था। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ, हम दिल्ली, मैं और मेरी वाइफ इंदू जी, हम डेली पक्षार करने के लिए मंदिर जाते हैं। जब गुरुदेव पधारे
तो उन्होंने हमें सुबह देखा प्रक्षाल करते हुए, पूजा सेवा करते हुए। तो उन्होंने जो भी हमारी कोई त्रुटि बाई चांस देखी होगी, उन्होंने उस जो अगला व्याख्यान होना था, धर्म सभा होनी थी, उन्होंने उसी के ऊपर व्याख्यान दिया। ये मेरे को जो बहुत बहुत बड़ा अच्छा। लगा, मुझे बहुत बड़ा लगा। देखिए ये बहुत आपसे अच्छा बातें करके गुरुदेव की बातें तो खत्म हो नहीं सकती, इतनी हाँ, लंबी नहीं चौड़ी खत्म हो सकती, कहानी बन बिल्कुल सकती नहीं है, हो सकती। एक स्टोरी है जीवन की। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। चंडीगढ़ श्री सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी भगत यात्री आते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से उनको वहाँ पे संभालते हो, बहुत अच्छा कार्य करते हो। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।